नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव की जिन दो हॉट सीट्स अमेठी और रायबरेली पर पूरे देश की नजर थी, उन दोनों सीट पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान और नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं। कल सुबह ठीक इसी वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने इसी शो आगे का एजेंडा में आपको खबर दी थी, राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के नाम के ऐलान के साथ ही एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। और अब बड़ी खबर ये, कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दोनों नामों की लिस्ट आ गई है। आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई। राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने रणनीति बदली है। राहुल गांधी अमेठी नहीं, रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे राहुल गांधी। और अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि बहुत मुमकिन है स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जाए, लेकिन अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस ने अपने ही पुराने कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को चुनाव मैदान में अमेठी से उतार दिया है। तो राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने पर अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा ने एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। केएल शर्मा कह रहे हैं राहुल गांधी देश के नेता हैं, उन्हें देर रात तक उम्मीदवार बनाए जाने का पता नहीं था। उनकी इच्छा थी अमेठी से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़े। केएल शर्मा दशकों से गांधी परिवार के लिए चुनावी रणनीति अमेठी रायबरेली सीटों पर बनाते आए हैं और इस बार पार्टी की तरफ से खुद इन्हीं किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। केएल शर्मा जी हैं, अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी। आपकी पहली प्रतिक्रिया केएल शर्मा जी एबीपी न्यूज पर आपको प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस ने, आपके लिए हैरान करने वाला था? कुछ आपको हैरानी हुई जब आप प्रत्याशी? मैं तो देखो यहाँ आया था चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आदरणीय खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने मेरे को मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है और मैं क्योंकि इस क्षेत्र में 40 साल से काम कर रहा हूँ, जनता के बीच ही रहता हूँ, तो मैं पुनः सारी अपनी हाईकमान का आभार। आपकी इच्छा आज भी क्या यही थी कि राहुल जी यहाँ लड़ते, जो आपने कल मेरी तो इच्छा सदा ये रहेगी गांधी परिवार यहाँ लड़े, तो आप उनके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ लड़ेंगे? प्रतिनिधि नहीं, अब तो उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो उसी नाते से लड़ेंगे, तो उनका आशीर्वाद रहेगा। तो और ये जो कह रही है बीजेपी की राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी, अमेठी में टिक नहीं पाए, राहुल जी की लड़ाई देश की है, ठीक है, वो देश की लड़ाई। और स्मृति ईरानी को किस तरह कर देंगे? स्मृति ईरानी ने पिछली बार जीती थी 50,000 टक्कर देने की बात है, यहाँ टक्कर जनता जनार्दन देती है, ठीक है। ये वोट जनता जनार्दन का है, वो किसको चुनती है ये उसके ऊपर है, ठीक है। जो हम लोग आज से पूर्वानुमान कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जनता का जो फैसला होगा वो आपके नॉमिनेशन में गांधी परिवार आएगा क्या? ये सबकी कौन आ रहा है? ठीक है, अभी तो मतलब प्रियंका जी का आने का है, 2-3 और लीडर मेरे को एक्चुअली एग्जैक्ट पता नहीं है, और मैं तो आप ही लोग मेरे को कैसे प्रियंका जी आएंगी ये तय है। हाँ, एक आखिरी सवाल, आपको नहीं पता कब चला कि आपको बनाया? कल आपसे मेरी कल मेरे को रात तक नहीं पता था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने रात तक नहीं पता था, तो मेरे को जब भी पता लगा, अभी भी हमारे जो आप ही लोग बताते हैं मेरे को है, किसी को फोन नहीं आपके पास? और आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार, अभिषेक उपाध्याय अमेठी से, वीरेश पांडे रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, आपकी खबर पर मोहर लगी है। कल सुबह इसी शो में आपने आगे का एजेंडा के एबीपी न्यूज के दर्शकों को जानकारी दी थी, रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से केएल शर्मा, और उसी का ऐलान औपचारिक तौर पर आज सुबह कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया। जल्दी से बताइए कि इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति दरअसल क्या है? जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति है कि सोनिया गांधी की विरासत
राहुल गांधी के हवाले। सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटी तो राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब जब सोनिया गांधी रायबरेली से हट रही हैं तो उनकी जगह राहुल गांधी अब रायबरेली की सियासत आगे करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी अमेठी से अगर पर्चा भरते तो उन्हें वहां पर थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता, क्योंकि पिछली बार हार का झटका लग चुका है। ऐसे में देशव्यापी जो प्रचार अभियान है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, वो प्रभावित होता। इस वजह से रायबरेली का रास्ता चुना गया, क्योंकि रायबरेली में जो समीकरण है और खासतौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, रायबरेली की सीट कांग्रेस अपने लिए सुपर सेफ सीट मानकर चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी के वहां से चुनाव लड़ने से एक तो प्रतिनिधित्व हो जाएगा यूपी में, उत्तर भारत में, और दूसरी बात कि वहां ज्यादा समय राहुल गांधी को प्रचार में खर्च नहीं करना पड़ेगा। वो जैसे पहले प्रचार कर रहे थे वैसे ही प्रचार करते रहेंगे। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को स्मृति ईरानी के पीछे लड़ाने के पीछे कांग्रेस की रणनीति यह है कि किशोरी लाल शर्मा अमेठी की गलियां जानते हैं और अमेठी का हर कांग्रेस कार्यकर्ता, बल्कि अमेठी और रायबरेली का हर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को जानता है। 40 साल पहले राजीव गांधी, मैं रोक रही हूं जैनेंद्र, आपको सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। अमित शाह जी का कहना है कि सीए के अंदर जो पहली सिटीजनशिप है वो इस महीने दे दी जाएगी, लास्ट डेट से पहले। वर्षों पुरानी मांग कि जिन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए और जिन्होंने भारत में आकर वर्षों तक यहाँ की नागरिकता का इंतज़ार किया, 2014 से पहले आए हुए ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सीएए का कानून बनाकर उनके साथ न्याय करने का कार्य किया। अब वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब उनको नागरिकता मिलने वाली है। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं, आपको नहीं लगता सरकार इस पर बैकफुट पर आ जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। कानून व्यवस्था कर्नाटक में चरमरा गई है। जब एक कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की, तो बहुत दिलचस्प है, रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, वो सवाल उठा रहे हैं कि साहब प्रियंका गांधी का नाम तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट पे है ही नहीं। हालांकि बीजेपी जो है वो कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे को लेकर ही घेरती रही है, लेकिन अब परिवार की कलह को लेकर यहाँ पर निशाने पर राहुल गांधी को लेते हुए अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई है। केएल शर्मा को जिस तरीके से अमेठी से चुनाव मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है, अमेठी सीट पर केएल शर्मा की उम्मीदवारी पर प्रियंका की प्रतिक्रिया, किशोरी लाल शर्मा से परिवार का नाता, यह कहना है प्रियंका गांधी का। केएल शर्मा की उम्मीदवारी से खुशी है। देखिए, केएल शर्मा जो है पुराने कांग्रेसी नेता हैं। केएल शर्मा जो है मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं और केएल शर्मा अमेठी, रायबरेली की इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभालते आए हैं। मतलब गांधी परिवार की जीत की जो स्क्रिप्ट है वो ये माना जाता रहा कि ग्राउंड लेवल पर केएल शर्मा ही लिखते आए हैं और ऐसे में उन्हीं केएल शर्मा को इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी चुनाव मैदान में उतारा गया है। और रायबरेली से कांग्रेस ने ऐलान राहुल गांधी के नाम का किया, जिसके बाद राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली से सोनिया गांधी के साथ रायबरेली के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए हैं। प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ रवाना हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद में थे, वो भी वहां से रायबरेली के लिए कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है। ये दोनों सीटें जिन पर चुनाव मतदान 20 मई को होना है, ऐसे में आज का दिन, चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो, नामांकन का अंतिम दिन, तो आज ही राहुल गांधी रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और रायबरेली सीट से बीजेपी ने कल ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था। दिनेश प्रताप सिंह, वही दिनेश प्रताप सिंह जो 2019 में भी बीजेपी के उम्मीदवार थे, वही दिनेश प्रताप सिंह जो 2019 में सोनिया गांधी से हारे थे, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। और वो दावा कर रहे हैं रायबरेली से उनके सामने राहुल गांधी तो कोई चुनौती है ही नहीं, हराकर राहुल गांधी को रायबरेली से भेजेंगे, ये कहना है दिनेश प्रताप सिंह का। सुनिए।
रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश सिंह हमारे साथ हैं। दिनेश जी, क्या चुनौती आप रायबरेली में समझते हैं? रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश सुरक्षित है, यह रायबरेली की जनता और देश की जनता भलीभांति जानती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा भी सुरक्षित है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं हो सकता है। राहुल गांधी का रायबरेली से हरा के भेजने का रायबरेली जनपद के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कमर कस ली है। हरा करके राहुल गांधी को रायबरेली से भेजा जाएगा। ये आपकी जो जीत की आप दावा कर रहे हैं, कितने की जीत होगी? हम यह मान रहे हैं कि जितने वोट से सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उससे अधिक वोटों से दिल्ली की जनता हराएगी। 1,67,000 वोट से पिछली बार सोनिया गांधी से इसी रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह हारे थे और इस बार राहुल गांधी के सामने एक बार फिर बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह ही चुनाव मैदान में है। मैं रायबरेली आपको लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वीरेश पांडे से, ये कांग्रेस ने तैयारी क्या की है राहुल गांधी के नामांकन की? आज पहुंच रहा है पूरा गांधी परिवार भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी। वीरेश, देखिए, जो रवाना हुए हैं वो यहीं आ रहे हैं। ये स्वर्गीय गया प्रसाद शुक्ल का निवास है, केंद्रीय कार्यालय है रायबरेली में कांग्रेस का। यहाँ इंदिरा जी भी आती थी और यहीं से नामांकन के लिए जाती थी। यहीं सोनिया गांधी आकर पूजा पाठ हवन करके नामांकन के लिए जाती थी। और ये जो कमरा है, यहाँ इंदिरा जी आती थी, इसी घर में रहती थी और यहाँ वो पूजा पाठ करती थी। अपने नामांकन के दरमियान ये जो प्रांगण है, यहाँ पर इस प्रांगण में वो बैठकर हवन पूजन करने का काम इंदिरा जी करती थी और सोनिया जी भी यहीं से परंपरा का निर्वहन करती थी। और राहुल भी यहीं आएंगे, हवन होगा, पूजन होगा, उसकी तैयारी गया प्रसाद शुक्ल स्वर्गीय के इस मकान के अंदर, इस प्रांगण के अंदर होने शुरू हो गया। क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए तंबू, कनात, गद्दा की सारी व्यवस्था की गई है। जो भी आगंतुक है, यानी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो राहुल गांधी के साथ यहां मौजूद रहेंगे। जब मौजूद रहेंगे तो यहां पूजा पाठ होगा और यहां से चलकर कचहरी जाकर नामांकन की प्रक्रिया होगी। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक एक करके यहां आना शुरू कर दिए हैं और ये जो प्रक्रिया है, ये जो तैयारी है, वो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्योंकि मैं ये कह रहा था कि कहां पूजा होगी, तो उनका ये कहना था प्रांगण में होगी। तो तैयारियों का सिलसिला चल रहा है और इस परिवार के भी कुछ लोग हैं जो यहां बैठे हुए हैं, शुक्ल जी के परिवार को, और वो काफी उत्साहित हैं। साहब, ये बताओ कि ये जो परंपरा है उसी का निर्वहन राहुल भी करेंगे यहीं से? जी देखिए, ये यहाँ 1967 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने पूजा करके और नामांकन किया था और वो 1967 के बाद वो परंपरा जो है 71 में हुई, 1980 में हुई, फिर उसके बाद जो भी अब तक जो है सोनिया गांधी जी ने किया और उसी परंपरा के तहत राहुल जी यहाँ पूजा करेंगे और नामांकन करेंगे। जी। अच्छा माता जी, बिल्कुल वीरेश, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, ये 67 से लेकर 77 तक इंदिरा गांधी जो हैं वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती आई और जल्दी से देखिए किशोरीलाल शर्मा अभिषेक उपाध्याय के साथ हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल, किशोरीलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं और आपको मैं देख रहा हूँ, आप बाहर निकल रहे हैं, सब आपको आप पहचान रहे हैं, नाम से आप बुला रहे हैं, लोग आपको नाम से बुला रहे हैं। पुराना प्रेम लग रहा है आपका अमेठी से? नहीं, मेरा 40 साल से प्रेम है जनता के बीच में। जनता के बीच में मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कभी नेता बन के काम नहीं किया, सामान्य कार्यकर्ता की तरह मैं इनके घरों में खाना भी खाता रहा। जैसे हम अंदर घुसते हैं वहाँ लिखा है राहुल बिन अमेठी सून। वो जो यहाँ के लोग राहुल गांधी को चाह रहे थे, आपके दिल में भी ये इच्छा थी कि वही लड़े? मेरे दिल में यह है कि राहुल बिन अमेठी सून, लेकिन मैं उन्हीं का आदेश के से लड़ रहा हूँ। ये उन्हीं का आदेश है? उन्हीं का आदेश है और वो आपके सर आंखों पर है? क्योंकि वो मेरी सर आंखों पे है। मैं उनका आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ, पार्टी से बड़ा नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो आया था उन्हीं के चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे को मौका दिया, तो मैं यहाँ जनता के सहयोग से। रायबरेली में मेहनत कर रहे थे, आप अमेठी में भी मेहनत कर रहे थे, नॉमिनेशन की पूरी तैयारी आप ही देख रहे थे। प्रियंका जी नहीं लड़ रही, इसका भी कुछ आपको ये है दर्द कि उनको भी लड़ना चाहिए? देखो, ये कांग्रेस का, ये मेरा प्रश्न है जिसका जवाब मैं दे सकता हूँ। ये कांग्रेस का उनका है, फैसला है, तो मेरा इतना ही कहना है। बाकी ये है कि देखो, यहाँ की जनता गांधी परिवार के हर आदेश का पालन करती है। एक आखिरी सवाल ले लूँ आपसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बहन का तो कुछ हुआ ही नहीं, बहन को मौका नहीं दिया, अन्याय हो रहा है, परिवार के अंदर कुछ चल रहा है, इस तरह की बातें। अनुराग जी तो घर में उनके अन्याय हो रहा है, वो महसूस ही नहीं कर रहे।
ठीक है। स्मृति ईरानी को कितने वोट से आप हरा सकते हैं? एक बात ये भी जनता जानना चाह रही है, स्मृति ईरानी से सीधा टक्कर है आपकी, पिछली बार 50,000 वोट से जीती थी वो। नहीं देखो, ये एक फैसला जनता के हक में, कोई प्रत्याशी नहीं तय करता कि कितने मत से जीते। कितनी की उम्मीद है आपको पूरी? मैं जनता के ऊपर बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये है, और लड़ने ही आया हूँ। और आपके प्रचार के लिए राहुल जी रायबरेली रहेंगे, यहाँ भी आएंगे वो? यहाँ भी सब जगह आएंगे, प्रचार में भी आएंगे, प्रचार में भी आएंगे, और भी बड़े नेता आएंगे, सब लोग आएंगे। आज नॉमिनेशन में कौन कौन रहेगा गांधी परिवार से? नॉमिनेशन में आप मेरे को मौका नहीं दे रहे कि मैं पता कर पाऊँ, तो ये ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपको। तो ये किशोरी लाल जी हैं और बड़ी बात ये कह रहे हैं, देखिए कि राहुल गांधी जी की इच्छा थी इसलिए यहाँ से लड़ रहा हूँ। रोमाना, अहम बात इस पे भी हमको ध्यान देनी होगी। और ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ प्रचार करने आएंगे, अभी कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं। रोमाना, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो अभिषेक उपाध्याय हमें दिखा रहे थे, बातचीत आपने की अभिषेक उपाध्याय, मुझे लगता है एक सवाल बाकी रह गया, और वो सवाल ये कि पिछली बार जिस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी हारे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है अमेठी में कांग्रेस को राहुल गांधी को डर लग रहा है और बलि के बकरे के तौर पर किशोरी लाल शर्मा जी को आगे कर दिया गया है? आगे मौका लगे बातचीत का तो ये भी जरूर पूछिएगा। हालांकि अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त किशोरी लाल शर्मा, लेकिन मुझे लगता है अभिषेक यहाँ पर दर्शकों को यह भी बताना चाहिए किस तरीके से, जिसका जिक्र वो खुद भी कर रहे थे कि साहब करीब 40 साल, मतलब 4 दशकों से गांधी परिवार ये अमेठी रायबरेली में अगर जीता है तो कहीं ना कहीं उसकी स्क्रिप्ट जो है वो किशोरी लाल शर्मा लिखते आए हैं, यहां पर कमान संभालते आए हैं गांधी परिवार की चुनावी राजनीति की। अभिषेक, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, वो कमान संभालते आए हैं। और जब से राहुल गांधी अमेठी आए उसके बाद से रायबरेली उनका ज़्यादा ध्यान रहा है। लेकिन मैं यहाँ देख भी रहा हूँ, अमेठी में कांग्रेस दफ्तर है, जब वो यहाँ बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ उनके सब जानने वाले मिल रहे हैं, नाम से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं लगना है चुनाव में। तो ये जो उनका कनेक्ट है अमेठी में, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और उनका ये भी कहना है कि गांधी परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है, राहुल गांधी की इच्छा है इसलिए लड़ रहा हूँ यहाँ पर। तो ये एक मैसेज वो दे रहा है। और मैं आपको थोड़ा मेरे साथ आगे क्या हो रहेगा, धूप में एक आपको तस्वीर और दिखा देता हूं। देखिए ये रोमाना, ये रथ जो तैयार है, अब आप जो सवाल कह रही थी कि किशोरी लाल शर्मा लड़ रहे हैं यहाँ से, देखिए ये रथ आपको दिखा रहा हूं जिससे इनका नॉमिनेशन होगा। आपके सवाल का जवाब इसमें मिलेगा। इसमें किशोरी लाल शर्मा कहीं है ही नहीं। ये देखिए, ये दिखाइएगा, ये हैं इधर राहुल गांधी हैं, इधर अखिलेश यादव हैं, उधर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है। लेकिन इसमें जो है अभी शर्मा जी का नहीं है। तो शर्मा जी का सारा दारोमदार जो है राहुल गांधी का है। राहुल गांधी का उनका ये मानना है कि राहुल गांधी की ही जो उनका नाम है वही उनकी नैया पार लगाएगा। और ये जो सवाल है, इस सवाल के बारे में भी हमने उनसे पूछा था, वो इस पे नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं कि हमको बल का बकरा बनाया गया है। लेकिन इतना ज़रूर है, वो बार बार राहुल गांधी का ही नाम ले रहे हैं। तो वो अलग नहीं होने देना चाहते एक मिनट के लिए। उनको वो इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मेरी जीत राहुल गांधी की जीत, मेरी हार राहुल गांधी की हार। सारी अभिषेक रहिए मेरे साथ, जरा दूसरी तरफ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो रायबरेली की हैं। इन तस्वीरों में आपको रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आ रहे हैं। और ये जो लीजिए, प्रियंका गांधी भी अब आपको नजर आ गई हैं। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली पहुंच गए हैं, अशोक गहलोत रायबरेली पहुंच गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने का यहां पर इंतजार हो रहा है, वो भी रायबरेली पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वो भी रायबरेली पहुंच रहे हैं। और ये सारी कवायद इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से की जा रही है राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन के लिए। आज अंतिम दिन है रायबरेली अमेठी में नामांकन का। राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बना दिए गए हैं और राहुल गांधी रायबरेली में नामांकन आज करेंगे। उन्हीं के नामांकन में शामिल होने के लिए ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। बहन प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं, साथ में पति रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आ रहे हैं। पीछे आप राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देख रहे हैं। कांग्रेस के अन्य नेता यहां पर पहुंचते हुए, बड़े कद्दावर नेता। अच्छा, ये लोग जो हैं वो दिल्ली से पहुंचे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो दक्षिण भारत में हैदराबाद में थे, वो हैदराबाद से पहुंच रहे हैं। और यहां पर कांग्रेस की तरफ से एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो दिखाया जाएगा, एक शक्ति प्रदर्शन जो दिखाया जाएगा, एक संदेश जो देने की कोशिश की जाएगी, खासतौर से रायबरेली को लेकर। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी की यह तस्वीर भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रियंका गांधी के नाम को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे थे इस बात पर कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के चुनावी राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए बतौर उम्मीदवार कदम रखेंगी क्या प्रियंका गांधी। आखिरी वक्त तक ये सस्पेंस बरकरार रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये 2 सीटें, एक रायबरेली और दूसरी अमेठी, दोनों की पहचान गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर। ऐसे में अब जबकि सोनिया गांधी ने
चुनावी राजनीति से दूरी बना ली है, राज्यसभा के जरिए वो संसद में पहुंची हैं, तो एक सीट जो गांधी परिवार के पास खाली थी, जहां से ये कयास लगाए जा रहे थे कि परिवार से ही किसी को उतारा जाएगा। अभी तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुनाव मैदान में उतरते आए और इस बार ये कयास लगे कि क्योंकि सोनिया गांधी नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी की जोड़ी इस बार उत्तर प्रदेश की इन 2 सीटों पर चुनाव मैदान में उतर सकती है। लेकिन आज सुबह ये सस्पेंस खत्म हो गया। औपचारिक ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया। रायबरेली सीट से राहुल गांधी उम्मीदवार बनाए गए हैं और वहीं दूसरी तरफ अमेठी सीट, जहां से 2004 में राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति का आगाज किया था, पहली बार संसद पहुंचे थे, 3 बार लगातार जीते, उस सीट से कांग्रेस पार्टी ने केएल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। यही अमेठी सीट 2019 में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे इस सीट पर और इस बार अमेठी की जगह राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए हैं और रायबरेली सीट का इतिहास भी जरा सा आपको जानना चाहिए। गांधी परिवार से वो किस रूप में जुड़ा हुआ है कि साल 1952 था, मतलब आजादी के बाद जो पहला देश में आम चुनाव हुआ था 1952 में, उसमें राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी इसी रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। दादा फिरोज गांधी 1952 से लेकर 1960 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व करते आए। दादी इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक इसी रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करती आईं और उसके बाद सोनिया गांधी ने अमेठी की कमान जब बेटे को दे दी तो फिर 2004 से लेकर 2024 तक सोनिया गांधी भी इसी रायबरेली सीट से चुनाव जीतती आईं और अब 2024 में सोनिया गांधी के बाद रायबरेली सीट की जिम्मेदारी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर निभाते हुए, लीजिए कुछ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। केसी वेणुगोपाल हमें नजर आए हैं, विमान से उतर गए हैं और बहुत मुमकिन इसी में आज सोनिया गांधी पहुंच गई हैं। देख रहे हैं आप, सोनिया गांधी राहुल गांधी पहुंच गए हैं, विमान लैंड हुआ है, सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों पहुंचे हैं, साथ में केसी वेणुगोपाल भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का नामांकन रायबरेली से यहीं से होना है और धीरे धीरे करके वो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, परिवार के लोग जो राहुल गांधी के नामांकन में शिरकत करेंगे पहुंच रहे हैं। कैसे गले लगकर भाई का स्वागत किया, मां से गले मिली प्रियंका गांधी और अब परिवार के लोग पहुंच गए हैं। इंतजार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का किया जा रहा है जो हैदराबाद में है, उन्हें दक्षिण भारत से आना है, हैदराबाद से आना है। रॉबर्ट वाड्रा ने भी राहुल गांधी से हाथ मिलाया और ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अभी कुछ देर पहले बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा था ये कहते हुए कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बहन के साथ ही घर में न्याय राहुल गांधी नहीं कर रहे, बहन को चुनावी राजनीति से राहुल गांधी दूर रख रहे हैं। खुद जीजा जी भी मांग कर रहे थे कि अमेठी की जनता चाह रही है उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से रायबरेली सीट से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ ही नहीं रही हैं, अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जैनेंद्र से जानते हैं। जैनेंद्र, अच्छा जैनेंद्र हमारे साथ अभी नहीं है, जल्दी से वीरेश पांडे के पास आपको लेकर चलते हैं। वीरेश, लीजिए, गांधी परिवार के पहुंचने का सिलसिला तो यहां पर मुकम्मल हो गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सब पहुंच गए हैं, बस मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने का इंतजार और ये लोग सब यहां से सीधे जहां पर आप मौजूद हैं जिस घर में, वहीं पर पहुंचेंगे। वीरेश, देखिए कार्यक्रम जो बताया जा रहा है, जिस प्रांगण में मैं मौजूद हूं, जिस घर में मौजूद हूं, यहां तो सभी आएंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फुर्सतगंज जो एयरपोर्ट है वहां से ये लोग केएल शर्मा के नामांकन में सभी लोग जाएंगे और वहां से नामांकन के तत्पश्चात रायबरेली आएंगे। ये सारे बड़े नेता यूथ कांग्रेस के नेता हैं। भाई साहब ये बताइए क्या क्या कार्यक्रम है? जी, राहुल जी पहले आएंगे, सब लोग आदरणीय केएल शर्मा जी के नामांकन में बैठी जाएंगे और फिर उनका नामांकन कराने के बाद सब लोग यहाँ आएंगे। यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर पूजा पाठ होगी, जैसा कि हमेशा इंदिरा जी के समय से परंपरा चली आई है, और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद रायबरेली जनता से मिलते हुए रोड शो करते हुए नामांकन करने जाएंगे। तो दिनेश से लड़ पाएंगे राहुल जी? दिनेश लड़ पाएगा राहुल जी से? आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं? दिनेश की क्या हैसियत है राहुल जी के सामने खड़ा हो? दिनेश के साथ पूरी भाजपा है, मोदी है, अमित शाह है, योगी है, सब है। दिनेश क्या है? दिनेश खुद कांग्रेस के दम पे एमएलए बने, कांग्रेस ने एमएलए बनाया थे क्या? वो कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया। ये देखिए आप, प्रियंका गांधी उन्होंने
मोना जी तुम आ जाओ लगा तुम आ जाओ तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे यहाँ पर तो एक ही गाड़ी में तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांधी परिवार जो है पहुंच गया है वहां पर। ये कांग्रेस के अन्य नेता आपको नजर आ रही हैं, राधना मिश्रा नजर आ रही है, सुप्रेश नेत नजर आ रही हैं, जो अगवानी करने के लिए गांधी परिवार के पहुंचे थे। ये देखिए आप अशोक गहलोत को यहाँ पर देख रहे हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये लोग अब निकल रहे हैं यहाँ फुर्सतगंज से। और जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से अभी वीरेश के साथ जो कांग्रेस के नेता थे वो जानकारी दे रहे थे कि साहब पहले ये लोग पहुंचेंगे अमेठी, उसके बाद रायबरेली आएंगे। मतलब राहुल गांधी जो है वो पहले अमेठी जाएंगे, पूरा गांधी परिवार जो है वो पहले अमेठी जाएगा और वहां पर किशोरी लाल शर्मा को भी आज ही नामांकन दाखिल करना है, उनके नामांकन में शिरकत करेगा और फिर रायबरेली आकर राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, फुर्सतगंज एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां पर गांधी परिवार पहुंचा है। तो ये फुर्सतगंज एयर स्ट्रिप की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब गांधी परिवार जो है वो यहां से निकल रहा है अमेठी के लिए, ऐसी जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी को आप देख रहे हैं गाड़ी में अगली सीट पर बैठे हुए, मीडिया के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। जरा आवाज देने की कोशिश कीजिए, कुछ बात कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? कोशिश करते हैं। प्रियंका जी हम सब अच्छा, अशोक गहलोत साथ रहेंगे, फॉर्म भरवाते वक्त में सब सोच में फैसले अरे भैया लगा दो यहाँ लगाओ, चलो चलो। अमेठी के लोग इंतजार कर रहे थे। डन डन डन, ठीक है गाड़ी पे ठीक है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक उपाध्याय से जरा जानकारी लेते हैं। अभिषेक, जो जानकारी वीरेश पांडे के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे दे रहे थे कि साहब पहले ये सभी लोग अमेठी जाएंगे, आप जहां पर मौजूद है वहां पर ऐसी कोई सुगबुगाहट कि गांधी परिवार पहुंचने वाला है केएल शर्मा के नामांकन में? बात करा दो मेरी, बुलाओ। केएल शर्मा ने खुद बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, रोमाना आपके साथ जब बात कर रहा था तब भी बोला है कि यहाँ पर गांधी परिवार आएगा और उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिया बाकायदा कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी। और देखिए आप पीसीसी से ही ना यहाँ पर? जी। क्या शुभ नाम है? राजीव सिंह। राजीव जी, आप ये बताइए कि नॉमिनेशन का समय क्या है केएल शर्मा जी के और कौन कौन मौजूद रहेगा गांधी परिवार से? देखिए ये नॉमिनेशन का समय तो अभी अपना पेपर वगैरह तैयार किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से 12 बजे का बना रहे हैं कि 12 बजे हम लोग यहाँ से निकल गांधी परिवार से यहाँ कौन कौन रहेगा? गांधी परिवार तो पूरा आया हुआ है यहाँ पर। जैसे राहुल जी का नामांकन रायबरेली में होना है, आप जान ही रहे हैं, तो राहुल जी रायबरेली रहेंगे। बाकी प्रियंका जी से हम लोगों ने मांग की कि वो यहाँ आएंगे। प्रियंका जी तो किशोरी लाल जी कह रहे हैं प्रियंका जी यहाँ पर आएंगे। जी। तो राहुल जी वहाँ नॉमिनेशन करेंगे, प्रियंका जी यहाँ पर आएंगे? प्रियंका जी यहाँ आएंगी, यहाँ नॉमिनेशन कराएंगी। हम लोग डिमांड कर रहे हैं और वो हम उम्मीद है कुछ कन्फर्मेशन आ गया, उम्मीद है कि वो आएंगी, यहाँ आएंगी। देखिए यही यहाँ बताया जा रहा है कि, और ये बात किशोरीलाल शर्मा ने भी हमको बताई है कि प्रियंका गांधी आएंगी, प्रियंका गांधी का नाम लेके उन्होंने कहा है, उनकी बात भी हुई है किशोरीलाल शर्मा की। और राहुल गांधी का नॉमिनेशन है तो ये मुमकिन है कि राहुल गांधी वहाँ नॉमिनेशन करें, प्रियंका गांधी यहाँ पर आएँ। ये दो बातें अभी यहाँ पर चल रही हैं। इस बीच में देखिए तैयारियाँ काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, इस रथ को पूरी तरह सजा दिया गया है रोमाना। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, चूंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार के आने की सौगात है, तो देखिए अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आना शुरू हो गए हैं। ये जो अमेठी का दफ्तर है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये जो है भरता हुआ जा रहा है, भरता हुआ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो अब इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि गांधी परिवार से यहाँ पर प्रियंका गांधी का आना कब होता है, और 12 बजे का समय बताया जा रहा है यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए। जी तो देखिए 10:30 का समय अभी हो रहा है करीब, और ऐसे में 12 बजे केएल शर्मा का नॉमिनेशन, जिसमें अमेठी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ये बता रहे हैं कि साहब बहुत मुमकिन है प्रियंका गांधी अकेले आए यहाँ पर केएल शर्मा के नॉमिनेशन के लिए। राहुल गांधी को क्योंकि खुद रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल करना है, तो राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली में ही रुकें। और इस बीच ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जब गांधी परिवार के लोग, कांग्रेस के अन्य नेता जो हैं वो पहुंचे हैं फुर्सतगंज एयर स्ट्रिप की ये तस्वीरें आपके सामने। और यहीं से अब गांधी परिवार अमेठी रायबरेली के लिए निकलेगा, जहां पर आज अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश, कोई नया अपडेट जो आपको मिल रहा है? देखिए अपडेट तो ये है कि अभी सारे
जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे करके आ रहे हैं और ये रथ सज रहा है, जिस रथ पर सवार होकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और केएल शर्मा, खड़गे, वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, ये सारे इस रथ पर सवार होंगे। लिखा है नामांकन 3 मई 2024 रायबरेली। आप पोस्टर्स देख रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव के भी पोस्टर हैं, खड़गे और सोनिया के भी पोस्टर हैं, राहुल गांधी का बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। नामांकन 3 मई 2024 रायबरेली के इस रथ पर अंदर से रथ दिखाने की कोशिश आपको करूंगा, अपने छायाकार से कहूंगा कि आएं और जरा दिखाएं कि ये किस तरह की तैयारी चल रही है। जी हां, इस रथ के अंदर की तैयारियों को आप देख सकती हैं। रोमाना, फूलों से सजाया जा रहा है ये रथ। जगह जगह जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता होंगे वो पुष्प वर्षा करेंगे, अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होंगे और इस रथ को सजाया जा रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। पोस्टर में जो है अखिलेश यादव गठबंधन का ये नामांकन है, यानी समाजवादी पार्टी का समर्थन है रायबरेली में और इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव हो रहा है यूपी में। ऐसे में अखिलेश के भी पोस्टर हैं तो खड़गे, प्रियंका और राहुल गांधी। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और जो सुरक्षा कर्मी हैं सीआरपीएफ के वो भी यहाँ यानी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरा सुनाते हैं। मोदी जी के पक्ष में जो माहौल है, इस माहौल को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। कुछ चीजें हैं जो देखने लायक हैं और जिसको पूरे देश के लोगों को वास्तव में समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो और राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। देश की जनता को इन बयानों से अवेयर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे भारत विरोधी ताकतों की मंशाएं क्या हैं भारत के प्रति। सर, हम कह सकते हैं कि पूर्व में कांग्रेस का चूंकि बहुत अलगाववादी शक्तियों से, या हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ समर्थन उनको कहीं ना कहीं से रहा, इसी वजह से आज पाकिस्तान से इस तरीके के बयान आए, क्योंकि पूर्व में देखिए कांग्रेस आजादी के बाद अपने मार्ग से भटक गई। उसने अपने स्वार्थ के लिए पहले देश का विभाजन किया, फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वह देश के अंदर जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीतियों को उसने आगे बढ़ाया था, तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम था देश के अंदर अलगाववाद और उग्रवाद चरम पर पहुंचा। कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण देश के अंदर नक्सलवाद भी तेजी के साथ फैला था। वह तो मोदी जी पिछले 10 वर्ष के अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके कारण आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को नियंत्रित किया जा सका है और एक जो सकारात्मक माहौल देश के अंदर बना है, विकास का माहौल बना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बेहतर माहौल बना है और प्रत्येक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आम जनमानस का रुझान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस की विभाजनकारी तुष्टीकरण की नीतियों से
देश की जनता कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जोरदार जवाब दे करके उनकी मंशाओं पर पानी फेरने का काम करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश के अंदर सरकार बनाएगी। और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की वो हॉट सीट रायबरेली, जहां पर गांधी परिवार पहुंच चुका है। राहुल गांधी को नामांकन आज दाखिल करना है और यहीं रायबरेली से वीरेश हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, दिखा रहे थे वो रथ की तैयारियां, या यूं कहें कि राहुल गांधी के नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी के शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां क्या हैं वीरेश? देखिए, बहुत दिनों से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के चेहरे पर खुशी के जो माहौल है वो देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सबसे बड़े नेता के नामांकन के अवसर पर ये जरूर खुश हैं और इनके चेहरे पर एक उम्मीद, एक आशा दिख रही है, क्योंकि ये राहुल गांधी के नामांकन का रथ है और जिसे सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। यूं तो यूपी में कांग्रेस के लिए ये अवसर बहुत कम आते हैं कि ये कार्यकर्ता हंस सके, उल्लास मना सके, लेकिन आज तो जरूर उल्लास का दिन है। बंधु, क्या कहोगे? हर जालिम से लड़े वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। राहुल गांधी के लिए जन सैलाब रोडों पे उमड़ेगा। अभी आप कुछ देर बाद देखिएगा, रायबरेली की रोड एक तिनका रखने भर की जगह नहीं रहेगी। राहुल गांधी के समर्थन में रायबरेली की जनता सड़कों पर निकल आई है। कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटर से उनको यहाँ से जिता के भेजेगी। अरे कह रहे हैं दिनेश प्रताप भाजपा के प्रत्याशी की नकली गांधी को हरा दूंगा। हवा में उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कह रहे हैं नकली गांधी को भगा दूंगा। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और जनता में बहुत जोश है। 5 लाख वोटों से जिताया जाएगा यहाँ से राहुल गांधी जी को। मिनिमम है? जी जी जी, रिकॉर्ड टूट जाएगा सोनिया गांधी जी का। जी जी बिल्कुल। भैया, दिनेश प्रताप बहुत उल्लसित हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ तो मोदी, योगी, अमित शाह सब हैं, कहाँ राहुल और प्रियंका टिक पाएंगे? उनकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ से। जमानत? जी जब्त हो जाएगी। सोनिया गांधी से 2.25 लाख से हारे थे। हाँ, मगर ये वो जमाना अलग थे। अब की देख लीजिएगा। क्या देख लेंगे? दिनेश सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत तो नहीं छोड़ोगे आपको? दिनेश सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। तूफान है, तूफान तूफान है, तूफान। उड़ा देंगे सबको उड़ा देंगे। लड़ाई लड़ें, जमानत की लड़ाई लड़ें, राहुल गांधी जमानत बचाने की। दिनेश प्रताप जमानत की लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा के पास रायबरेली में कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता नहीं है? दिनेश सिंह जो है गांवों में जबरदस्ती प्रधानों से कह रहे हैं आदमी लेके आओ। जो हर जालिम से टकराएगा ऐसी आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। दोनों रट लिए हो क्या? अगल ये तानाशाह से रटने की बात नहीं, क्योंकि ये अल्फाज है हमारा नेता भगवान राम अपनी अयोध्या आ रहे हैं। सजा दो फूलों को इस धरती से, क्योंकि इस देश का अगला प्रधानमंत्री दिल्ली की सरकार पर बैठने जा रहा है। बढ़िया यार, बहुत खूब। देखो मेरा महबूब आ रहा है। बिल्कुल, शेर आ रहा है, बब्बर शेर, हमें फक्र होता है। आदमी रहने दो, शेर जानवर ना बनो। शेर है जो तानाशाह से आंख में आंखें डालकर बात करता है। कौन तानाशाह है? इस देश का तानाशाह जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। किसानवानों को कुचलवा दो, युवाओं को कुचलवा दो। आखिर हम आवाज उठाते हैं तो हमें आप लाठी और डंडों से मारेंगे। गदगद लग रहे हो? बिल्कुल गदगद है। जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, राहुल जी के आने से वारे हो गए न्यारे। राहुल जी जब रायबरेली पधारे तो ऐसा लगा सुदामा के घर भगवान श्री कृष्ण पधारे। कभी सुदामा, कभी कृष्ण, कभी राम बता रहे हैं। हमारा नाम प्रिंसू है। इस बार रायबरेली 5 लाख पार होने जा रहा है। मैं 400 पार कर रहे हैं, तुम लोग 5 लाख पार कर दो। मैं इतना केवल कहना चाहूंगा जी, इतना केवल कहना चाहूंगा कि बनकर तूफान जो दिलों पर छा रहा है, नरेंद्र मोदी जी झोला पैक कीजिए, राहुल गांधी आ रहा है। ये तो रायबरेली में राहुल गांधी के उम्मीदवारी के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया जोश भर गया है, और वही जोश से भरे बोल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आप सुन रहे थे। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, और जैनेंद्र के साथ आप देख रहे हैं इस वक्त वायनाड से कांग्रेस के सामने लेफ्ट की उम्मीदवार एनी राजा नजर आ रही हैं, और आज राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनकी भी प्रतिक्रिया लीजिए जरा जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, बात करने के लिए मेरे साथ एनी राजा हैं जो वायनाड में राहुल गांधी को टक्कर दे चुकी हैं। सीपीआई की उम्मीदवार थी, वहां से वायनाड में वोटिंग हो चुकी है सेकेंड फेज में, और अब राहुल वायनाड से रायबरेली पहुंच चुके हैं रायबरेली में पर्चा भरने के लिए। मैम, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी वायनाड के बाद राहुल का रायबरेली जाना? देखो, एक
हमारा जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक कैंडिडेट को एक से ज़्यादा सीट पे लड़ने का अधिकार है, वो अधिकार वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो आपको कैसा लगता है कि वायनाड में वोटिंग खत्म हो गई और अब वो रायबरेली पहुंचे पर्चा भरने के लिए? आखिरी दिन उनके नाम का ऐलान भी आखिरी दिन किया गया है। मेरा सिर्फ दो प्रतिक्रिया, एक तो है वो उसका अपना राइट को एक्सरसाइज कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो एक चीज़ करना चाहिए था, जरूर करना चाहिए था। वो बात है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो वायनाड की वोटर्स को कम से कम ये तो बता सकती थी कि एक पॉसिबिलिटी है मैं दूसरा एक सीट पे भी लड़ने का, ये जो वोटर को इन्फॉर्म करना चाहिए था। पॉलिटिकल मोरालिटी डिमांड्स दैट। तो मगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी, यूडीएफ और राहुल गांधी किसी ने भी जनता को कॉन्फ्रेंस में लिया नहीं है। तो ये एक उस पे मेरा कहना ये है, वो वायनाड की वोटर्स के साथ न्याय नहीं किया है, अन्याय हो रही है। आपको लगता है ये वायनाड के साथ धोखा है? धोखा शब्द मैं यूज नहीं करूंगी, मैं ये बोल रही कि अन्याय है। जनेंद्र, वायनाड में तो आमने सामने की लड़ाई है, अब रायबरेली से राहुल गांधी को जीत की शुभकामनाएं तो दिलवाइए ना जरा आनी राजा से। जरूर। देखिए जो टोन है यानी राजा जी का, वो जो बीजेपी आरोप लगाती है केरल में लड़ाई, दिल्ली में दोस्ती, तो हम केरल में भी इनसे बातचीत कर चुके हैं, वहां पर तो तीखी आलोचना कर रही थी राहुल गांधी की, लेकिन दिल्ली में जो टोन है उसमें वो कहीं ना कहीं गठबंधन और वो दोस्ती वाला भाव है। अब आप बताइए, अन्याय का शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा? अन्याय हो रही है ना, वोटर के साथ बोलेगा तो ये कठिन शब्द, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं है मेरे लिए। एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड ए वीमेन एक्टिविस्ट, मैं पूरी मेरी ज़िंदगी न्याय के लिए लड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ा है। तो अन्याय के शब्द को लेकर वो इतना टीका नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मत सोचना कि आप उसको इंटरप्रेट करो कैसे। ये क्या वायनाड में आपने उन्हें फंसा दिया है? आपको क्या लगता है, क्या वायनाड में आपने उन्हें फंसा दिया है? उन्हें डर है हार का कि वो रायबरेली शिफ्ट हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? कौन फंसा है? किस आपने वायनाड सीट जो पिछली बार 4 लाख से जीती थी राहुल गांधी ने, इस बार क्या आपने उनको फंसा दिया है? उनको ऐसा लग रहा है कि वो हार सकते हैं इसलिए रायबरेली आ रहे हैं? क्या आपको ऐसा भी, क्या प्रश्न आप शायद कांग्रेस से पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस ही उनको लड़ा रहे हैं ना दूसरी सीट से, इसलिए कांग्रेस उसका जवाब देना चाहिए। मैं उधर वामपंथी दलों का उम्मीदवार के तौर पे चुनाव इसलिए लड़ा, जीतने के लिए लड़ा। जीत रही है वायनाड? मैं जीत रही है, वामपंथी जीत रही है। कितने मार्जिन? वो मार्जिन जब तो क्या इसी वजह से वो रायबरेली पहुंच रहे हैं? वो कांग्रेस। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी के उम्मीदवार बनने के बाद सियासत अब हाई हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली से उम्मीदवार बनने पर तंज कसा है। देखिए क्या करना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे, और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पे उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। पर अमेठी से हार के डर से
वायनाड चले गए थे, और इस बार क्योंकि उनको दिख रहा है कि वह वायनाड बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए वह रायबरेली आगे हैं। सुनिश्चित वह रायबरेली भी हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे रायबरेली भी, क्योंकि ज़मीन पर वह काम करते नहीं और सोचते हैं कि परिवार के नाम पर अब चुनाव जीत लेंगे। दिखता है कि दोनों सीटें इस बार वह वायनाड और रायबरेली की दोनों सीटें हारेंगे। वायनाड में वह बुरी तरह हार रहे हैं इस बार, और इस बार वहाँ पर भाजपा का कैंडिडेट जीत रहा है, इसलिए उस डर से वह रायबरेली आए हैं, और वह रायबरेली भी इस बार हारेंगे, ये सुनिश्चित है।